हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक और मैं उसी क्वेश्चन को पूरा करने जा रहा हूं जो लास्ट वीडियो में हम शेयर कर रहे थे कि जब हम पॉजिटिव से नापेंगे इस वोल्टेज का तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जहां से हम नापते हैं, जैसे मान लो मल्टीमीटर की दोनों लीड को मैं शॉर्ट में, देखिए मैंने ब्लैक टर्मिनल यहां लगाया मल्टीमीटर का, रेड भी यही लगा दिया। इट इज एज गुड एज मैंने दोनों लीड शॉर्ट कर दी। तो अगर मैं दोनों लीड शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, तो वोल्टेज जीरो आएगी। अब जीरो वोल्टेज तो आ रही है, बट जीरो वोल्टेज आ रही है तो भाई करंट तो जा रहा है, करंट जा रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहे हैं। बट मैं जहां से नाप रहा हूं मेरे लिए वो रेफरेंस जीरो है। तो जब मैं देखूंगा तो यहां से क्या होगा, ये मेरे नीचे को चला गया। तो कितना नीचे चला गया, 2 वोल्ट। तो यहां पर क्या आएगा, -2 वोल्ट, -4 वोल्ट, -6 वोल्ट और ये -8 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि जब यहां से इसको मैं देखूंगा तो ये -8 वोल्ट हो जाएगा। इतना सिंपल सा आंसर, Not even a single student has been able to answer। 2002 से हम लोग इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल नहीं है ना। अभी देखिए, अब इसको मैं समझाने के लिए कितना आपको एक एनालॉजी देता हूं। क्या लेते हैं हम, एक लेते हैं एक ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसके अपर फ्लोर भी है और अंडरग्राउंड फ्लोर भी है। तो देखिए क्या हुआ, अपर फ्लोर भी है और ये नेगेटिव वाले अंडरग्राउंड फ्लोर भी है, और आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। तो जब आप अपने सर को ऊपर को उठाकर देखते हैं तो आपको पॉजिटिव फ्लोर नजर आएंगे, और जब आप अपने पैर के नीचे देखते हैं जो कि आपके अंडरग्राउंड में, बेसमेंट में है, तो वो आपको क्या नजर आएंगे, नेगेटिव फ्लोर नजर आएंगे। तो आपने क्या किया, हमारे पास जब मैं जीरो से नाप रहा हूं तो देखिए 2 वोल्टेज भी मिली पॉजिटिव, और मुझे -2 वोल्टेज भी मिली, नेगेटिव भी मिली। और अगर मैंने लिफ्ट पकड़कर या मैं नीचे चला जाता हूँ, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच जाता हूँ, तब मेरे पैर के नीचे कुछ भी नहीं है, तब सब चीजें मेरे सर के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, तब मैं जब देखूंगा तो सारी पॉजिटिव वोल्टेज आएंगी, जिसका एग्जाम्पल ये था। देखिए कोई यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज नहीं आई ना, क्योंकि +6 +4 +2 नेगेटिव तो आया ही नहीं, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन ये था, आपका जो है वो पूरा होगा। उसके बाद में अगर मैंने लिफ्ट पकड़ के छत पे पहुंच जाता हूं तो क्या होगा, जब मैं छत पे पहुंच जाऊंगा तो देखो ध्यान से, अरे -2, क्योंकि अब मेरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ नीचे नीचे है। तो मैं क्या करूंगा, -2 -4 एंड -6, तो नीचे जाते जा रहे फ्लोर, और ये -8 हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमने एक एनालॉजी ली, एक बिल्डिंग की जिसके अंदर अपर ग्राउंड फ्लोर भी है और अंडरग्राउंड। अगर इस तरीके से आप कभी वोल्टेज को समझेंगे तो जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। बट देखिए अभी इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, इसमें वही चीजें हैं सारी, और जो है इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है मैंने एक बीच में किसी आदमी को कहा, मैंने कहा यार ऐसा करो, इसके अंदर ना आपको एक डायोड लगा, और उस आदमी ने क्या किया, यहां पर डायोड इस डायरेक्शन में लगा दिया, और ये एक आपका सिलिकॉन डायोड है। और अगर आपको याद है तो सिलिकॉन डायोड जो है, आपको कैलकुलेशन के लिए मैं कहता हूं, ये एक 4148 डायोड है, और जिसकी आपके सर्किट में एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान लीजिए कि उसके क्रॉस में 0.7 वोल्टेज ड्रॉप है। सेम वोल्टेजेस क्या आएंगी, मतलब सेम पॉइंट पे वोल्टेज क्या आएंगी, निकाल के बताइए। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप में से एक भी आदमी इस वोल्टेज को नहीं बता पाएगा। दीजिए, एक्सेप्ट करिए इस चैलेंज को, करके बताइए हमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और फिर हम आपको बताएंगे अरे एक सिंपल डायोड लगाने के बाद में वोल्टेज में जो फर्क पड़ा वो क्या हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा प्रैक्टिकली, जो आपने इस वीडियो में भी आप बताओगे मुझे कि ये वोल्टेज आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि वो वोल्टेजेस भी नहीं आएंगी, और मैं आपको प्रूव करूंगा और आपको इंस्ट्रूमेंट से दिखा दूंगा कि देखो ये वोल्टेज में फर्क पड़ गया। और तब मैं आपको बताऊंगा, एक पूरी हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। इस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिखिए,
जानना चाहते हैं गलत लिखिए, तब भी आपको इसके बारे में पता लगेगा, अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है ना। क्योंकि लुईस पास्चर एक इंग्लिश स्पीकर है और इसने बहुत ही अच्छा एक कोट कह रखा है। उसने क्या कहता है, वो कहता है अपॉर्चुनिटीज फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड्स। लक क्या होता है, लक का मतलब ये नहीं है कि जी वो तो उसके हाथ की रेखाएं ऐसी, नहीं। लक का सिंपल टेक्निकल डेफिनेशन जो हमारी जिंदगी में सिखाई गई वो कहता है इट इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी पासिंग बाय। अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बहुत सारी आती हैं, सबके आती हैं। एंड अलर्ट माइंड, आपका माइंड अलर्ट था और आपने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, यू बिकम लकी। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। अरे कॉलेज में कंपनी आने वाली है यार, इन्फोसिस आ रही है। अरे कोई चिंता ही नहीं, आता ही है सब कुछ, कर लेंगे तैयारी, दे देंगे पेपर, एक बार में पास हो जाएंगे। तैयारी करी नहीं, क्या हुआ, कंपनी आई और उसमें तो कुछ लड़कों को सिलेक्ट करके ले गई, पर आप रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि वो माइंड अलर्ट था ही नहीं। अगर माइंड अलर्ट होता ना तो क्या करता, वो हफ्ता 10 दिन सारी चीज़ों को छोड़कर, फिल्म ना देखकर, मोबाइल पर टाइम बर्बाद ना करके, दोस्तों सारा घूमने ना जाकर क्या करता, वो प्रिपरेशन कर लेता और वहीं कैंपस से ही उसका सिलेक्शन हो जाता, अच्छी सैलरी मिल जाती, अच्छा सब कुछ होता। बाद में लोग कहते यार ये लकी था, लकी नहीं था। उसने इस डेफिनेशन को, जो कि लुईस पास्चर भी कहता है, अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। प्रिपेयर्ड माइंड जो होते हैं उनको फेवर करती है। कितने एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, जिस हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसमें तो कुछ बच्चे होते हैं जिसमें मैं कहता हूँ भाई रात को जो मर्जी हो जाए पढ़ के आना, वो तो पढ़ के आते हैं। और जो बाकी होते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, कल पढ़ देंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो होता क्या, उसके बाद में वो कल निकल जाता है, कोर्स पूरा हो जाता है, बहुत अच्छा लर्निंग करते हैं। उसके बाद फिर कहता है सर बात बनी नहीं कुछ। अरे बननी कहाँ से थी। जब भी आपको, चाहे कॉलेज के अंदर चाहे स्कूल के अंदर, जब भी आपको कहा गया जो आपका टास्क है उसको आप 100% डिवोशन देकर पूरा करें, पर नहीं करते हैं ना। क्यों, माइंड अलर्ट नहीं है। फिर माइंड अलर्ट कब होता है, जब आपके ऊपर जिंदगी का बोझा पड़ जाता है। 2 साल घर में बैठते हैं और पापा बार बार पूछते हैं इंटरव्यू दिया था क्या हुआ, अरे पापा उसने सिफारिश रख ली है, अब पापा उसने ये कर दिया, अरे पापा वो हो गया, उसने ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। पापा को भी बाद में समझ में आ जाएगी ना कि भाई कहीं कुछ की तुम्हें तो गड़बड़ नहीं है। तो पता लगता क्या कि ये इन क्वेश्चन का आंसर नहीं आता आपको। अरे जो हम आगे कवर करने जा रहे हैं यार, वो तो कभी भी आपके गले से नीचे उतर नहीं सकते। कैसे आप हवा में जाते हुए प्रोटोकॉल को डिकोड कर पाओगे, कैसे आप इथरनेट बेस्ड यहां से बैठे हुए अमेरिका के अंदर डिस्प्ले हमने चलाए हुए कैसे चला लेंगे। उसके लिए जो है आपको सारी लोअर लेवल पे ये सब चीजें होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाए थे, कितने कॉम्प्लेक्स बोर्ड दिखाए थे। इतना आसान नहीं है वो बना लेना, उसके लिए मेहनत लगती है। और अगर मेहनत आप जवानी में नहीं करोगे तो मुझे बता दो मेरी उम्र में करोगे, कब करोगे आप मेहनत। इसलिए अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिए। मैं आपको ओपन ऑफर देता हूं, चैट जीपीटी भी ये लगा लो और बोलो, तब भी आप इसका आंसर बता दोगे। और फिर मैं आपको प्रूव करूंगा। अरे प्रैक्टिकली तो डिफरेंस आएगा ना, वो क्यों आएगा वो मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें जिनकी भी जॉब लगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।